एक बात सुनो, परमात्मा प्रकट ना भी हो पाए, कुछ लोग प्रश्न ऐसा करते, महाराज जी अभी भी तो बड़ा अधर्म बढ़ गया है, देखो कितना पाप हो रहा है, देखो हाहाकार मचा है, कितने रेप हो रहे, कितनी डकैतियां हो रही, विश्व युद्ध छिड़ने की स्थिति बनी है, छोटे छोटे बच्चों पर अत्याचार हो रहा, तो क्या भगवान को दिखाई नहीं पड़ रहा? और भगवान प्रकट क्यों नहीं हो रहे? भैया कभी कभी जब मंत्री जी बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं तो वो अपने पीए को भेज देते हैं, ये स्वभाव है। उसी प्रकार परमात्मा जब सुपात्र परिवार नहीं देख पाते कि हमें पहुंचना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में हमारे पूर्ण परब्रह्म परमात्मा किसी महात्मा को भेज करके धर्म की रक्षा करवाते हैं। तो जो वर्तमान में इस पृथ्वी पर ऋषि रूप में सनातनी वैदिक परंपरा का अनुसरण करने वाले महात्मा हैं, बड़ी परंपरा से चल रहे हैं, गुरु के प्रति समर्पित हैं, साधना के प्रति समर्पित हैं, वैदिक निष्ठा के प्रति समर्पित हैं, अपनी आचार्य परंपरा के प्रति समर्पित हैं, ऐसे महापुरुष जो पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, हमारी नजर में भैया जीते जागते वो संत ही भगवंत का रूप है। बोलो सीताराम। तो एक बात बोले, जिन्हें महात्मा में परमात्मा नहीं दिखाई देगा, उन्हें परमात्मा भी डायरेक्ट नहीं दिखाई देगा। चांद को देखने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है, चांद के बहुत बारीकी से चांद के गड्ढे वड्ढे देखना हो ना तो टेलीस्कोप लगाना पड़ता है, तब दिखाई देता है। हाँ जी या ना जी? हैं? उसी प्रकार भगवान को देखना है तो संत की दृष्टि चाहिए, राम जी को देखने के लिए हनुमान जी की दृष्टि चाहिए, और भगवान कृष्ण को देखने के लिए गोपियों की दृष्टि चाहिए। आहा, गोपियों की दृष्टि बड़ी अद्भुत है। दृष्टि क्या है? गोपी माखन बेचने जाती, मटकी रखे हैं सिर पे, आवाज लगा रही, माखन ले लो माखन, अरे भैया माखन ले लो माखन। पर माखन बेचते बेचते वो गोविंद में इतनी डूब जाती है कि माखन बेचना भूल जाती है, और जोर जोर से चिल्ला कर कहने लगती, अरे कोई कन्हैया ले लो कन्हैया, अरे कोई कृष्ण ले लो कृष्ण, अरे कोई माधव ले लो माधव, अरे कोई चितचोर ले लो चितचोर। इस प्रकार से भाव में डूब करके पुकारने लगती है। ऐसी दृष्टि से ही गोविंद दिखाई पड़ते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हमने एक बार कहा था, गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक है गोपी प्रेम, आहा, उसमें बड़ा स्पष्ट वर्णन, लेखक का तो पता नहीं हमें। गोपियां भगवान कृष्ण से याचना करती, गोपियां कहती, मुरहर रंधन समये माकुरु मुरलीरवम मधुरम, नीरस में धोरसता कृशानुरप्येति कृषतरताम। आहा, एक गोपी भगवान से याचना करती, ठाकुर जी आप हमारे रसोई बनाते समय बंसी मत बजाया करो। भगवान बोले क्यों? गोपी कहती, सरकार जब हम रसोई बनाते हैं ना और आप बंसी बजाते हो तो भगवान जाने आपकी बांसुरी में क्या जादू है कि आपकी बांसुरी की तान को सुनकर हमारी जो चूल्हे में लकड़ियां लगी रहती हैं वो हरी होकर के रस टपकाने लगती, आग बुझ जाती, रसोई धरी रह जाती और सासू मां गाली बकती है। मुरहर रंधन समये माकुरु मुरली रवम मधुरम। इसलिए आप बंसी मत बजाया। भगवान बोले कब बजाएं? बोले शाम को बजा लिया कर, दोपहर का समय छोड़ दिया कर। तब तक दूसरी कहती है वाह, पर एक बात बोले, हाँ आप रसोई बांसुरी बजाना बंद कर दोगे तो ठाकुर जी एक और दिक्कत है। क्या? प्रभु
हमको आपकी बंसी की इतनी आदत हो गई कि आप अगर बांसुरी ना बजाओ तो रसोई बनानी नहीं आती। गांव में एक आदमी था हमारा, बहुत प्रिय चेला। अच्छा, जितने विचित्र भय वो हमारे ही गांव में पैदा हुए। तो हमारे गांव में एक आदमी था, वो दिन भर बीड़ी पीता था, बीड़ी, दिन भर बीड़ी। हमारे सामने भी बैठे तो उसको इतनी खतरनाक आदत थी और इतना गजब की प्रैक्टिस थी कि वो बीड़ी जला ले और ऐसो कर ले पतो भी ना लगे, और धुआं वो धीरे धीरे छोड़ता था, ऐसा मुंह कर। अब वो धुआं तो दिखे ही, भले ही थोड़ा छोड़ो पर नाक से वो दिखे। तो हमने कहा यार बड़े गलत आदमी हो, जब देखो तब बीड़ी पीते रहे तो शर्म नहीं आती है बेफिजूली में? और तुम संतों के सामने बीड़ी पीते हो, गुरु के सामने। एक घर डायन छोड़ देती है, कम से कम हमारे सामने तो छोड़ो। बोले गुरुजी अगर हम बीड़ी ना पिए तो पेट साफ नहीं होता। आओ, 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 हमारा पेट साफ। एक हमारा चेला है, यही है, हम उसका नाम नहीं लेंगे, नहीं तो उसकी बहुत खतरनाक बेइज्जती हो जाएगी। हमारे साथ 24 घंटा रहता है। 3 बार हमारी कसम खा गया कि हम आज से बीड़ी नहीं पिएंगे। ये साक्षी है। हम देखो झूठ तो बोलते ही नहीं, फिर व्यासपीठ से क्या झूठ बोलना। 3 बार हमारी कसम खा गया, नौटंकी, ठटरी को भरो। और जब भी मौका मिलता, भारत की छोड़ो, हम आगे के लगे, यहां विदेश लेवा गए तो हम नीचे पराठे बनवा रहे थे, तो पराठे को अलग धुआं, बीड़ी को अलग धुआं। अच्छा, विदेशों के मकानों में एक बड़ो आफत है, तनकई सो धुआं हो जाए तो हाउ हाउ पुलिस जैसो अलार्म बज जा, भारी तेज अलार्म बज गो। तो वो घर वाले भगत आए, बोले गुरुजी आग लग गई। हम की कहां लग गई? हलुआ लग गई आग। पतो लगो हमारो चेला धुआं फेंक रो बीड़ी पी पी के। अब वो अलार्म ने कैच कर लिया, अब वो हाउ बज रहा। फिर हमने बाद में कहा, हमका भैया आग लगी तो सही है पर काऊ बर्तन में या आदमी में नहीं लगी, या आगी को लगो हमारे चेला ने बीड़ी में आग लगाई। अब हम इशारा नहीं करेंगे, खैर आप लोग सही समझ गए कि हम कलाकारन की तरफ देख रहे हैं, पर ये नहीं हमने बताया कि किसकी तरफ देख रहे हैं, वो हम बता भी नहीं सकते हैं। तो कई चेला ऐसे होते हैं, खैर अब तो बंद कर दी उसने, कर दी। हाँ, तो कई लोगों को आदत होती बीड़ी पीने की, आदत बड़ी बेकार होती। जैसे एक आदमी थे, उनकी आदत भी, बात करते थे, कोर्ट में जाते थे, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वकील थे, लॉयर, और कोर्ट में जाके बहस करते थे तो वो बटन पे उंगली घुमाते रहते थे। लेकिन वो इतने खतरनाक वकील के जितने भी केस लड़े सब जीते, पर उनकी एक ही आदत थी, वो बात करेंगे, बहस करेंगे, ऐसे ऐसे बटन पे उंगली घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाते रहते थे। एक बार ऐसा कोट पहन गया कि उसमें बटन था ही नहीं, सो केस हार गए। केस हारे तो हमें मिले, हमने कहा और तो सब ठीक है, केस क्यों हार गए? बोले गुरुजी आज क्या बताएं, बड़ी गड़बड़ हो गई। बोले क्या? हमने कहा क्या? बोले आज एक ऐसा कोट पहन गया कि उसमें बटन था ही नहीं, और हमारी आदत उंगली घुमाने की थी, और जब उसमें बटन मिला नहीं तो हमारा दिमाग हाई कोर्ट में जज से बात करने की वजह यही था कि कहां से ये कोट पहना है। ऐसी आदतें बड़ी खराब होती। तो आदतें हैं वो तो सबकी अपनी अपनी होती हैं। जैसे हम कई बार बात करते हैं तो हमारी एक आदत है, हाउ हाउ हाउ, बुंदेलखंडी स्वभाव में, बुंदेलखंडी में हाँ को हाउ कहते हैं। क्या कहते हैं? हाउ। जैसे हम कई बार कहते हैं, क्यों भैया आ जाओगे? हाउ, आ जाएंगे, इसको हाँ समझना। पर बुंदेलखंड की हाउ भी खतरनाक होती है, कोई गारंटी नहीं। हाँ सही कह रहे हैं, कोई गारंटी नहीं हाउ की। हमें जैसे कह दी, कल हमने कह दी थी, एक लड़का हमसे पूछा, गुरुजी 6:30 बजे आ जाओगे? हमने हाउ कही थी, आ जाए, और देखो आ गए। एक बंबई का आदमी हमारे गांव में गया, बहुत पुरानी बात है। महाराज गांव में जैसे ही पहुंचा तो उसने सोचा पूछ लिया जाए, बोर्ड तो कहीं लगा नहीं था कौन सा गांव है, तो उसने पूछा क्यों भाई गड़ा गांव यही है? तो पान के डब्बा पे बैठे हुए दुकानदार ने कहा हाओ। तो इसको लगा कि हम किसी गलत गांव में आ गए जिसका नाम हाओ है, तो उसने कहा गलत फंस गए। तब तक दूसरा आदमी निकला तो उससे पूछा क्यों भैया गड़ा गांव यही है? हाओ हाओ। अब और दिक्कत, हाओ। अब ऐसे ही बड़ा टेंशन में कि ये गड़ा है कि हाओ है।
तो एक तीसरा आदमी मोटरसाइकिल से निकला, बोले क्यों भैया एक बात बताओ, हम पूछ रहे क्या ये गड़ा गांव यही है? बोले जी हाँ यही है। अरे बोले भैया तुम ठीक मिल गए, बाकी लोग मिले तो वो हाव हाव कह रहे थे, हमें पता नहीं लगा ये हाव क्या है। अरे तो जो मोटरसाइकिल पे बैठा था वो बोले सुना, जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो हाव बोलते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो हाँ बोलते हैं। तो मुंबई के आदमी ने पूछा आप ज्यादा पढ़े लिखे हो? बोले हाव। आदत है वो, तो आदत है, तो जो आदत होगी तो कैसे भी पिलो में पूछो निकल ही आएगी। एक ऐसे ही अकबर के यहां पर एक पंडित गया, बड़ा ज्ञानी पंडित, ऐसी भाषा में बात करे, तमिल में बात करवाओ, कम्बन में बात करवाओ, उर्दू में बात करवाओ, फारसी में बात करवाओ, अरे हिंदी में बात करवाओ, अंग्रेजी में बात करवाओ, जर्मनी में बात करवाओ, फ्रांसीसी में बात करवाओ, नाइजीरियन, तुम्हारी युगांडा की भाषा बोले। अकबर का बड़ा दिमाग खराब कि एक बात समझ में नहीं आई कि ये इसकी मातृभाषा क्या है। तो बीरबल बोले हम पता कर लेंगे। बोले कैसे? बोले कल इसको निमंत्रण पे बुलाओ। कल निमंत्रण करवाया। बोले सुनो राजा, इसको नीचे भोजन नहीं ऊपर छत वाले महल पे भोजन कराओ। राजा बोला बड़ा दिमाग खराब है, हमने पूछा मातृभाषा क्या है, तुम भंडारा करवा रहे? बीरबल बोले चुप तो रहो, करवाओ। अब दूसरे मंजिल पे बैठाया, बढ़िया भोजन कराया। अब बीरबल बोले सुनो राजा, इनको कुछ मोहरें दो, मोहरें, पैसा दो, पैसा। अकबर बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, अरे हमने ये पूछा इसकी मातृभाषा क्या है ये पता लगाओ, तुम मोहरें दिला रहे? अरे दे दो। राजा तो राजा, बीरबल की बात, एक मोहरों की पोटली ली, दे दी, लो। अब हाथ जोड़ करके बीरबल बोले चलिए महाराज स्वागत हो गया, घर चलो। जैसे ही उतरने लगा सोई पीछे से एक लात मारी बीरबल ने, अरे फिक गई मोहरें, पोटली गिर गई, और पोटली बटोरते हुए अपनी भाषा में गाली देना स्टार्ट किया। बोले राजा इसकी ये है मातृभाषा। बाकी पूछते तो ये बनावटी ही बोलता, पर गुस्सा में आदमी जब भी गाली देता है शुद्ध अपनी औकात में गाली देता है। बोले ये है इसकी आदत जो होती है, आदत तो आदत होती है, किसी भी परिस्थिति में रहे वो आदत स्वभावश निकलती है। तो मेरे पागलों, हम तुमसे कहना चाहते हैं कि आदत आदत होती है, यही भगवान से गोपी कह रही। मुरहर रंधन समये मां कुरु मुरली रमम मधुरम। ठाकुर जी आप रसोई बनाते समय बंसी मत बजाया करो। तब तक दूसरी गोपी बोली चुप हो जाओ, अगर आप बंसी नहीं बजाओगे तो हम रसोई नहीं बना पाएंगे। बोले क्यों? बोले हमारी आदत, हम बंसी सुनकर के ही रसोई बना सकते हैं। भगवान तो चले गए, पर गोपियों में आपस में बहस छिड़ गई। अब हमने आपको कहा कि कृष्ण को देखने की नजर कौन सी हो, ये सुनो, ये काम की बात, ये है वो नजर। अब आपस में गोपियां कह क्या रही हैं। एक गोपी बोली सुनो, तुम क्या खाक प्रेम करती हो ठाकुर जी से? हमारा प्रेम बड़ा प्रबल है। कैसा? कान न दूसरो नाम सुने, नहीं ये कहू रंग रंगो यह बोरो। हमारे कान ठाकुर जी के नाम के अलावा कोई दूसरा नाम ना सुने। और गोपियों, हम तुम्हें कसम दे करके कहते हैं, कान ना दूसरा नाम सुने, नहीं एक रंग रंगो यह बोरो। ओ बाबरी बे अखियां जरी जाए, जो सांवरो छाड़ निहारत गोरो। गोपी कहती वो आंखें ही फूट जाएं जो सांवरे श्याम सुंदर को छोड़कर किसी दूसरे का ध्यान करें। तब तक दूसरी गोपी बोली है तुम्हारा तो इतना ही प्रेम है, जरा हमारा देखो। हम भी एक बात कहना चाह रहे हैं, ठाकुर चित्त की वृत्ति है हमें, कैसहु टेक तजे नहीं घोरो। सुनो, हम एक बात कहना चाह रहे हैं, जिस दिन हमारी आंखें सांवरे श्याम सुंदर को छोड़कर
किसी दूसरे को देखें स्वप्न में भी, तो हम तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हमारी आंखें उसी रात फूट जावें। दूसरी गोपी कहती है हमारे मुख से धोखे से भी कृष्ण नाम के अलावा किसी दूसरे का नाम अगर निकल आवे तो हम तो सखियों तुम्हें कसम देकर कहते हैं, हमारी मुख को पकड़कर, जिह्वा को पकड़कर जबरदस्ती हमारे मुख में विष भर देना, जहर भर देना, ताकि हम मर जाएं, पर गोविंद के अलावा किसी और का नाम ना निकले। इसी प्रीति पर ठाकुर जी रीझे। इसको शरणागत भाव कहते हैं। कौन सा भाव कहते हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। शरणागत भाव कहते हैं। मेरे पागलों, अगर अपने अंदर ठाकुर जी के प्रति अति समर्पण का भाव प्रकट हो जाएगा तो हम आपको वचन देकर के कहते हैं भगवान को प्रकट होना ही पड़ेगा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999810810818, IFSC कोड HDFC 0000088।